जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो बीजेपी की बनी है, जिसे 89 सीट्स मिले। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला रिजल्ट ये था कि आरजेडी जो 2020 में जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनी थी, उनको इस बार सिर्फ 25 सीट्स ही मिले हैं। और देखा जाए तो 2020 के आसपास उसे 75 सीट्स मिली थी। 2020 का जब रिजल्ट आया था तो थोड़ा सा लग रहा था कि बैटल हुआ है, मगर इस बार जो 2025 का जो रिजल्ट हुआ ये टोटली कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट हुआ महागठबंधन और एनडीए के बीच में। ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट क्यों आया, चलिए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन ये था कि प्रचार प्रसार देखा जाए तो एनडीए गवर्नमेंट का काफी इफेक्टिव रहा था। हमने देखा था पूरे चुनावी रैलीज में कि मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार हमेशा एक साथ एकजुटता बनाए रखते थे। सिर्फ अमित शाह जी ने बिहार में 30 से 36 रैलियां की थी और बीजेपी के तरह तरह के लीडर्स आए और हर जगह बिहार में गए और रैलियां की। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए का जो इलेक्शन कैंपेन था वो काफी इफेक्टिव था। वहीं अगर देखा जाए महागठबंधन का, तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव के साथ ज्यादा दिखाई देते हुए नजर नहीं आए, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि उनका जो कैंपेन था महागठबंधन का उतना इफेक्टिव नहीं था। सिर्फ तेजस्वी यादव ही ज्यादा कैंपेनिंग बिहार में करते थे। आरजेडी का जो यादव मुस्लिम का जो समीकरण था इस बार शायद बैठा नहीं उतना अच्छा से। हम यहाँ पे देख सकते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव जो बहुसंख्या में थी वहां से जेडीयू ने 15 सीट्स जीते। मुस्लिम का जहां तक की बात है, मुस्लिम ज्यादा प्रेफर कर रहे थे एआईएमआईएम को वोट देना। कुछ मुस्लिम्स का कहना है कि जब लालू प्रसाद एक्टिव थे अपने पार्टी में तब वो जनता के बीच में हमेशा बने रहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में उनका कहना है कि वो थोड़ा ज्यादा पर्सनल है, वो ज्यादा जनता से घुलते मिलते नहीं। फिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी डिसएग्रीमेंट था। 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे थे जहां दोनों पार्टी इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। अंत में 4 सीट ऐसा था जहां से दोनों ने चुनाव लड़ा, जैसे कि वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज और सिकंदरा। इन चारों सीट्स पर एक भी सीट्स इन दोनों पार्टी को नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो वोट का बंटवारा हो चुका था। फिर इस इलेक्शन में महिलाओं ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया एनडीए को जिताने के लिए। महिलाओं का 45 से 50% वोट शेयर सिर्फ एनडीए गवर्नमेंट को गया था। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि इलेक्शन होने से पहले महिलाओं के अकाउंट में 10,000 कैश ट्रांसफर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया। फिर महिलाएं और भी वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट्स को देख करके वोट दी। वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट जैसे कि फ्री साइकिल योजना को लाया गया था, फिर लखपति दीदी स्कीम लाया गया, फिर औरतों को रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज में, फिर सोशल सिक्योरिटी को भी मजबूत किया गया। यह सब चीजों की वजह से महिलाएं ज्यादा इंक्लाइन हो गई एनडीए गवर्नमेंट की तरफ। इस बार का डेवलपमेंटल स्कीम्स जो एनडीए गवर्नमेंट बिहार में जो लेके आई, लोग इन डेवलपमेंट्स को खुद से रिलेट कर पा रहे थे, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 125 यूनिट तक, फिर कैश ट्रांसफर महिलाओं को दिया गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, ओटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन, फिर 7 न्यू एक्सप्रेसवे का बिहार में लाया जाएगा, ये वादा किया है। फिर 4 शहर जहां मेट्रो का विस्तार होगा, फिर 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का योजना, एयरपोर्ट्स का विस्तार बिहार में हुआ, जिससे लोग कुछ घंटों में भारत के विभिन्न शहरों में जा सकते हैं। फिर राजगीर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला, जिससे युवा काफी प्रोत्साहित हुए। फिर जहां तक तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो का बात है, उन्होंने हर घर में गवर्नमेंट जॉब्स, पेंशन स्कीम्स जैसा वादा किया था। उनका पैसा कहां से आएगा, उन्होंने इसका कोई ब्लूप्रिंट रेडी नहीं रखा था और इस कारण से लोगों में तेजस्वी यादव के लिए ट्रस्ट इशू बना रह गया। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण एनडीए सरकार को इतना ज्यादा बढ़त मिला। मुझे जो मेन पॉइंट्स जो लगा जिससे कि एनडीए गवर्नमेंट को इतना जो सीट आया, मैंने वो आपसे डिस्कस किया।